अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और जनाब मेरे साथ मौजूद उस्ताद मोहतरम जनाब सर मंजूर अहमद साहब। आज का टॉपिक है खिलाफत व मलूकियत, बल्कि ज़्यादा बात हम करेंगे मलूकियत पे। ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और ये आज तक इसने हमें कैसे जकड़ रखा है और इसकी वजह से हम लोग क्यों सारी दुनिया से पीछे रह गए हैं। तो उस्ताद मोहतरम से बात करूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आज इस पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र से, अफ़कार से, कलाम से, नज़रियात से इस पर रोशनी डालें। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बताते चलूँ कि आज की हमारी जो सिटिंग है, नशिस्त है इकबालिया की, उसमें मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, कॉलेज फेलो, इनके छोटे भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तो आज ये मौजूद हैं हम में और ये हमारी इस मीटिंग को ग्रेस कर रहे हैं, काजी फ़याज़ साहब। जी तो बहुत मोस्ट वेलकम सर। तो साथ मोहतरम प्लीज़ गो अहेड। ये जो किताब मैंने आपको बताई है, ये जो 1915 में इकबाल ने कि शराए इसरार इस्माए अली मुर्तज़ा के हवाले से जो उन्होंने अशार किए, खुदा की कसम आज मैं कहता हूँ ये कोई बंदा भी पढ़ ले उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। बिल्कुल, लेकिन उस साइड पर आते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ वो इतने ज़बरदस्त शेर हैं, वो कभी लिख के बंदा जेब में डाल ले ना, उसको पता हो कि मेरे मुस्लिम अव्वल शह मर्दां अली, क्या पाशा, इश्करा सरमाए ईमा अली। कहता कि जिस तरह कहता अगर इश्क जो है ना ये गाड़ी है तो इसका जो ईंधन है ना वो क्या है, वो अहले बैत से मोहब्बत है। अगर वो नहीं है तो कहता ये इश्क की गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, और फिर कहते हैं कि यानी उनकी जो निस्बत से अब फिर वो करबला का भी बताया, फिर जना बीबी फातिमा का भी है, फिर सारी चीज़ें हैं। तो अब वो मौलवी साहब अगर ये अपने ये बच्चों को पढ़ाएं, तो मैं चूँकि सब में गया हूँ, पता क्या करते हैं, सबसे पहले ये कुरान को नहीं पढ़ाते, सबसे पहले अपनी फ़िक़ा पढ़ाते हैं। फ़िक़ा हनफिया है, फ़िक़ा शाफ़िया है, फ़िक़ा मालिकी है। फिर उसके बाद उस फ़िक़ा के रेलेवेंट फिर हदीसें पढ़ाते हैं मखसूस। उसके बाद फिर अपनी फ़िक़ा और हदीसों की रोशनी में फिर ये लास्ट में कुरान पढ़ाते हैं। अब वो बच्चा जो है बेचारा जो है ना वो उसका ज़हन बन जाता है, स्टार्ट ही वहाँ से लेते हैं वो फ़िक़ा पे। लेकिन अब ये जो दौर आ गया ना, मैं कल भी बात कर रहा था कि बड़ा इस हवाले से है कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये इर्तिका आ रहा है कि अब इनके सामने फ़िक्र इकबाल जो है ना बड़ा लाजमी है। यानी सियासी मुसीबत है, सियासी पार्टियाँ बहुत ज़्यादा इससे घबराती हैं। अब देखो ना, अब हज़ारों सालों से हमारे ज़हन में इन्होंने ये डाला हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह। ये भी एक मतलब है ये, लेकिन नंबर 2 है ये, जैसे कि 1 2 3। पहला नंबर जो है ना वो ये है कि नहीं कोई हुक्मरान सिवाय अल्लाह के। असल मतलब इसका ये है। ये भी ठीक है कि नहीं कोई। अब वो जब खतीब खुलफा राशिदान में कहता था ना अशहदु अल्ला इलाहा, कि वो कहता था जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मुझे यानी अल्लाह के सिवा कोई हो। आज जब हम नमाज़ पढ़ के बाहर आते हैं तो कहाँ यानी वो लेकिन अगर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 15 साल जो मेहनत की है उनके ज़हन में यही बिठाया। अब देखें ना वो जब वो ईरवान वालों के पास वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कासिद आया तो उन्होंने रोब शोब डालने के लिए बड़ा प्रोटोकॉल ये वो बाहर गेट पर उस दौर में जैसा भी होगा, तो उन्होंने कहा जी आप, और बड़ा
माड़ा सा टट्टू था जिस पर वो बैठे हुए थे। खच्चर जिसमें बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने क्या जी आप नीचे उतर आए? मैं ना उतरदा। वो खच्चर समेत दरबार में दाखिल हो गए और मोटा 6 इंच मोटा 20 किस्म कारपेट के अंदर खंजर घोंपते हुए दाखिल हो गए अंदर साहब भाई। अब उन्होंने बकायदा उस तो अब तुमको मुसलमानों का एलची था ना, तो उन्होंने कहा अंदर रिपोर्ट दी कि एलची तो आया कि ना है शक्ल सूरत ठीक है इसकी, तो जो बैठा भी होया टट्टू ते बैठा होया है तो कपड़े भी दे बुसीदा ने ते आ जनाब तले नहीं लाता, असी कहने ते प्रोटोकॉल है ते कहता उन्होंने कहा खैर आने दो। तारीख है दसदी है कि उसने जो रेड कारपेट है उसके उत्ते उसका टट्टू गया लिद करदा होया, और जहाँ वो उनका दरबार लगा हुआ था तख्त बैठा बहुत बड़ा, उसमें वो गाँव तकिए वाला, तो वो वहाँ से उतर के और जनाब ना उसने एक गाँव तकिए में अपना खंजर चाकू ना वो उससे अपन टट्टू बांधा है और जाके सीधा बादशाह के साथ जाके उन्होंने क्या साडा सारा प्रोटोकॉल कहते हैं कि बेशुमार नेज़े और तलवारें उन्होंने क्या बादशाह ने कहा खैर है कोई गल। हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैं 3 थोड़े लिए मैसेज ने। नंबर 1 मुसलमान हो जाओ, मुसलमान नहीं होना तो फिर साढ़े जजिया दो, अगर वो अगर नहीं तो तीसरी गल है कि जंग लिए तैयार और फिर मारन दौड़े ना। वो बादशाह ने कहा तुझी दे कपड़े हाल ते दे ना जाओ, असल गल है आधा केस की गल। अभी जो है ना हमारी सारी तरबियत जो है ना वो इस किस्म की हुई है कि हमें सच्ची बात है कि वो, और फिर ये खुलफा राशिदान के बाद आप देखें ना वो तकरीबन 9वीं 10वीं सदी बनती है, 9वीं 10वीं से लेके आज जनाब 21वीं सदी है यार। यानी वो अब देखो ना इकबाल ने तो 20वीं सदी में कहा है ना कि तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। और मेरे बेटा ये चार जो है ना ये सतून है किसी भी तहजीब और तमद्दन के। जी तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के। अब वो अगर ये पढ़ाएं इकबाल को तो वो कारी साहब जो है वो बच्चा जो है बेचारा जो हिफ्ज कर रहा है वो पूछेगा कि कारी साहब मैंने समझाओ ना कि ए इकबाल क्या कह रहे हैं। बल्कि मैं एक बड़े कारी साहब वहाँ भी पता नहीं होना है। अच्छा नहीं उस बेचारे को भी पता नहीं है, अगर वो बताए कि इसका मतलब ये है तो वो कहेगा कि फिर वो तो इकबाल तो निगेट कर रहा है इसको। बुताने अजम के पुजारी तमाम हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, लुभाता है दिल को कलाम खतीब मगर लज्जत शौक़ से बेनसीब, बयां उसका मंतक से सुलझा हुआ लुगत के बकेड़ों में उलझा हुआ, वो सूफ़ी के था खिदमत हक़ में मर्द, हमीयत में यकता मोहब्बत में फ़र्द, अजम के ख़यालात में खो गया ये सालक मकामात में खो गया, बुझी इश्क की आग अंधेर है मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये चीज़ें हैं। फिर ये दा पूरा एक चैप्टर है दर इसरार शरीयत। जी हाँ बिल्कुल। और अगर तुसी इसनू पढ़ लो कोई साडा कोई बच्चा है तो यानी ज़्यादा नहीं चलो मैं थोड़ा जो आखिर दे चंद शेर ने ना वो मैं ए कि मी नाजी ब कुरान अजीम था कुजा दर हुजरा मी बाशी मकीम कि ए मौलवी साहब पीर साहब या कारी साहब कि यार गल सुन इकबाल उन्होंने कहना कि तेनों बड़ा नाज है इस गल का कि तू बड़ी ग्रिप है कुरान ते तो तू फिर अपने हुजरे तो बाहर निकल के लोगों को समझा। ए कि मी नाजी बा कुरान अजीम ता कुजा दर हुजरा मी बाशी मकीम दर जहाँ इसरार दीना फाशकुन नुक्ता शरा मुबीना फाशकुन लोगों 10 शरीयत के है। ठीक है उनको फिर कहना तुदा नहीं पता
कस न गर्दत दर जहाँ मोहताज कस नुक्ता शरय मुबीन अस तो बस। कहना मैं तुम दसना कि शरीयत इस तो अलावा कुछ नहीं कि एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा समाज या एक ऐसा कल्चर या सकाफत बनाओ कि जिथे कोई बंदा दूसरे का मुहताज ना होए। शरीयत कितने आसान लफ्ज़ों में, कुछ लफ्ज़ों में उन्होंने बयान कर दिया इस्लाम है क्या, शरीयत है क्या। कस न गर्दत दर जहाँ मोहताज कस नुक्ता शरय मुबीन अस तो बस मकतब व मुला सुखना साख्तन मोमना ई नुक्ता रहा। कहना तुसी मकतब ते मुला मतलब सारे जड़ा कहना कि तुसी गल्लां बनाते रहे हो और मुसलमानों को यह गल नहीं समझाई। हाँ जिंदा कौमे बूद अज तावील मुर्द आतिशे ऊ दर ज़मीरे ऊ। कहता है तो जिंदा कौम सी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं और तुसी जनाब ना कुरान कुछ दा कुछ बना सना बिल्कुल हैं। सूफिया ने बासफारा दीदाम शेख मकतबरा नको संजीदा। कहता मैं तुहानू सारों बड़ा अच्छी तरीके नाल जानना। हर यके दानाए कुरान खबर, हर यके दानाए कुरानो खबर दर शरीयत कम स्वादो कम नज़र। कहता जिसनों देखो जनाब उन्होंने आलम दीन बनया होया लेकिन दर हकीकत उसनों कुछ पता नहीं। अकलो नकलो उफ्तादा दर बंदे हवस मिम्बरे शाम मिम्बरे का कस तो बस। कहता कि जनाब ना जड़ियाँ यानी अकल कहते ने फलसफे दी गल्लां, नकल कहते ने कुरान और हदीस दा जी है ना। कहता कि यह जोड़े दोनों चैप्टर ने तुसी जनाब ना इसकी मिसाल की बनाई है कि तुसी इन्हां दोनों गल्लां नूं जिस तरह वो नान बाई हुंदा है तंदूर ची उसने फट्टा बनाया हुंदा फट्टे ते पेड़े रख के तो कट के बेचदा। कहना तुसी कम तो 100 साल पहले उन्हें आख्या। कहना कि अकलो नकलो उफ्तादा दर बंदे हवस। कहता कि तुसी इन्हां दोनों पहलुआं नूं कुरान नूं और हजूर सल्लम दी सीरत नूं भी और जड़ियाँ फलसफे कहता तुसी पेट दे और कहता कोई शर्म नहीं आती कि तुसी मिम्बरे शाह कि तुहाड़ी मिसाल है कि काक काक कहते मिम्बरे काक कहते उस पट्टे नूं जिस पेड़ रखे होंगे। अच्छा ई कलीमा नीस उम्मीदे कुशूद आस्ती हा बे यदे बैदा चे सूद। कहता तुहाड़ी मिसाल वो है कि तुसी ऐसे मूसा हो कि जिसनों मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला ने वो बगल करते सन ना तो उस ना हूँ तो कहना तुसी ऐसे तुहाडी बगलों तले कुछ हूँ दसो ना। हूँ यह अगर बच्चों को पढ़ाने सिलेबस है हैं तो वो फिर कुछ तो कुछ बन दे। एक चैप्टर है पूरा फिर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मर्द उर के है फिर फ़क्र के है। ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा दी कसम अगर पढ़ो ना तुसी क्या बात है। चल फयाज साहब माशाल्लाह हम ये करते हैं कि ये उस्ताद मोहतरम में कहता कि बंदा रहा प्लीज़ बंदा रहा बा खाजा खाही दर्स तेज। कहना गल सुन तू इस खान नाल या जागीरदार नाल या सरमायादार नाल तू चाहना है कि लड़ाई लड़े तो कहना के कर। कहता कि बंदा अगर तू चाहना है कि गुलाम अपने आप मनावे तो तुख में ला दर मुश्त खा के ऊ बरेज। कहना इन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दे बागी बन जाता नडर बेखौफ हो जैसी बेलौस की आदत करसी बिल्कुल। हाय हाय हर के ई सोज बाशद दर जिगर हवलश और होले क़यामत बेशतर। वो कहना जेड़ा इस गल नूं समझ आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहना वो तो उस सीने के अंदर क़यामत बरपा हो जाए। ये समझो साढ़े पास इन्होंने ये जग शायद जगा दी है और ये वजह है कि मैं इधर इनका इंतज़ार करता हूँ चाहे एक दिन के बाद आएँ 2 दिन के बाद जैसे आते हैं मैं इनके इंतज़ार में होता हूँ कि ये आएँ तो मैं कुछ करूँ। ये वजह है। अब सारे परेशान हैं हैरान है यार शहजाद सब बच्चों को छोड़ के कैसे बैठे हो। ये वजह बैठी है। अब ये ऐसी चीज़ है ये ऐसी आग लगी हुई है कि ये मुझे रहने नहीं देती। ये सारी कुर्बानी ये मुझे कोई वैल्यू नहीं रखती। कितना अर्सा हो गया हमें मतलब मुलाकात 2 साल हो गए मगर 1 साल से हम काम कर रहे हैं। 13 दिसंबर पिछले साल की
बल्कि उससे अच्छा, हमारी बड़ी अजीब मुलाकात हुई, हमारी हुई गार्डन में मुलाकात, मैं बिल्कुल नहीं जानता ये। अच्छा लेडी गार्डन में बैठे सा एक दफा दो सिख लाए इन्हों ना। अच्छा अच्छा ये उत्थे बैठे थोड़ी मुलाकात हुई और तुसी मैं तो नहीं, मैं तो जानते भी नहीं सी, ना ही मैनू जानते सी। अच्छा अच्छा तो कोई दो चार वकील सन को होर जेड़े ना, तो वो अपना इकबाल का कोई डे ਉਹਦੇ ਤੇ कोई वो प्रोग्राम भी बना रहे थे। अच्छा तो वो मेरी आदत है कि वो अंदर एक वो चीज़ जी है ना, फिर मैं देखा कि इन्हों नाल फिर मैं अद्धा घंटा लगाया खूब। अच्छा मेरे ख्याल है कि शायद उस गल तो फिर मुतसर हो गए कि इन्हों मिलना चाहिए। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता फिर साड़ी मुलाकात हुई। तो मैंने देखा यार इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है हाँ और बहुत ये तो और नॉलेज शालेज कोई नहीं यार, मैं तालिब इल्म है, मैं मैंने आज चलो तालिब इल्म 30-40 साल हो गए ने माशाल्लाह, 82-83 साल की उम्र है। पीएचडी करनी नहीं करना मैं कोई हाँ बिल्कुल, बल्कि मैंने एक पीएचडी रोजाना पीएचडी की डिग्री दी, वो भी घट है, मैं तो समझना। पर युवा जो है तो मैंने ये समझा यार ये ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अब एज ये तो मैंने कहा यार, मैंने उससे आइडिया लगाया इस चीज़ को ख़त्म कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो मैंने इनको दावत दी, तो वो मस्जिद के साथ मैंने एक अपना फ्लैट बनाया हुआ था। अच्छा अच्छा मैंने कहा सर आप वहाँ आया करें, फिर इसी एतवार के बाद करिए 4-5 दोस्त, उत्थे जमा हो ये इधर ये मस्जिद सुंदर खान नहीं है, अच्छा मस्जिद के इधर इधर मैंने शुरू कर दिया। अच्छा फिर मैं चला गया इस्लामाबाद, मैं इनको कहा जी आप ये जगह रखें, आप इधर करें जो करना है। अच्छा मगर वो कुछ लोग टिले, कुछ मतलब नहीं कर सके। मैं फिर जब वापस आया ना, मैंने फिर बुलाया इनको, अच्छा ये वैसे भी मिलने आए, बल्कि बड़ी खुशी से मिलने आए ज़बरदस्त। तो मैं बड़ा परेशान था ना कुछ मामलात में, इन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया, बड़ा ये वो माला शाला लेके आए, मुझे हौसला दिया। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, अब यूँ करते हैं कि अब आप मुझे टाइम देंगे, अच्छा मैं अब इधर रहता हूँ, मैं आपकी ये चीज़ ख़जाना जो है इसको मैं खजीना जो है ना इसको मैं सिक्योर करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। तो मेहरबानी इनकी। तो फिर मैंने सोचना शुरू कर दी कैसे करूँ। फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वीडियो बनाई, वीडियो इशू कर दी, यूट्यूब पे चढ़ानी शुरू कर दी। फिर मैंने देखा टाइम बहुत लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर मैंने ऑडियो बनाई ताकि जल्द से जल्द काम हो जाया करे, क्योंकि इनके पास ख़जाना ज़्यादा टाइम। पर मैंने कहा यार इसमें बड़ा टाइम लगे। फिर मैंने ऑडियो वीडियो इशू कर दी। अभी माशाल्लाह हम 300 के से ज़्यादा बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियो की वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, रिकॉर्ड करके चैनल मेरा चल रहा था, तो उसी को बना के इस्लाम कुरान पे पहले बात कर रहा था मैंने फिर अल्लामा इकबाल पे कर दिया। एक किताब से शुरू किया या कोई टॉपिक? पहले बड़ी 13 नज़में शुरू की हमने, जो निचोड़ जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो कलाम का ना, उसको शुरू किया। फिर ख़ास नज़मों को शुरू किया। फिर उसके बाद फिर अरबी की ज़ुबूर अजम जो है वो शुरू कर दी। फिर प्यार मशक भी शुरू कर दी। फिर उर्दू वाली बांग दराज़ पे इसकी ख़ास नज़में शुरू कर दी। अभी हमने पिछले पे ख़त्म किए ज़ुबूर अजम, तो अभी हमारा ख्याल आगे प्यार मशक बाकी चीज़ें हैं। अच्छा। वो करे, सारी नज़में करे ना, मगर सर कहते हैं कि अभी मतलब है कि ख़ास कर ले, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि उनकी 7 किताबें फ़ारसी में, 4 उर्दू में, 9000 अशार फ़ारसी में, 7000 उर्दू में। तो ये कहते हैं यार पहले बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो वो भी कर लेंगे। सोचने की बात है। जी जी चलो ये तो अभी कर लेना कि अल्लामा इकबाल का ज़हन उसके कोई उस तरह का उसके साथ का नहीं मिला ना उससे पहले शायरी में था, ना उसके बाद कोई है, ना कुछ कैसा। हाँ ये अल्लामा इकबाल ने खुद ये कहा है, हो सकता है कोई एक वक्त आएगा कि मुझसे बेहतर लोग कहने वाले आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल है। अच्छा। क्योंकि जो इल्म देखे ना, ये अब जिस तरह ये अभी मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है उससे सर, अभी टाइम लगेगा, पता नहीं जिस तरह देखें अब ये खुलफाए राशिदीन के बाद आप चले जाएँ, तबा ताबीन में चले जाएँ, ये जो आपके इमाम है, अब उस वक्त तेज़ तरीन सवारी खच्चर होता था, ऊँट होता था, घोड़ा होता था। अब उनको तो पता ही नहीं है ना कि 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से कोई चीज़ चल सकती है। अब उनको यही नज़र आता है ये चाँद है, ये सितारे हैं, बस ये दुनिया, ये कायनात है। मगर अल्लामा इकबाल पहुँच चुके थे, वो कहते हैं दुनिया इससे भी आगे मावरा है, ये तो कुछ एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि अल्लामा इकबाल को कुछ अंदाज़ा होगा, मगर इतना भी ज़हन नहीं आया होगा यार इतनी बड़ी क्या यानी कायनात है। जिस तरह ये जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की गैलेक्सी है, ये इससे बड़ी अरबों गुना बड़ी गैलेक्सीज भी हैं, अरबों गुना बड़ी गैलेक्सीज है। तो वो यही उस्ताद मोहतरम कह रहे थे कि अब अगर इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल ने उस वक्त ये बातें नहीं की तो ये कसूर उनका नहीं है, उस वक्त ये चीज़ें दरियाफ्त नहीं थी, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से जदीद तरीन बातें की हैं। मगर अब पिछले कुछ दिन अभी कुछ दिन पहले अभी भी एक फिरका ऐसा जो ज़मीन को सागन मानता है
कि ज़मीन खड़ी है, घूम नहीं रही है, ज़मीन घूम भी रही है, चक्कर भी काट रही है, अपने गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी चक्कर काट रही है। अब सारी दुनिया ये मानती है मगर वो नहीं मानते। तो ऐसे जहन उस वक्त भी थे, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, अब कुछ ना कुछ मानने लग गए। तो ये इस वजह से कुछ अर्से के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद हो जाएंगी जो कि अल्लामा इकबाल से शायद बेहतर तौर पे और ज़्यादा बेहतर तौर पे ज़्यादा बता सकें और ज़्यादा खुल के बता सकें। तो ये अल्लामा इकबाल भी कह चुके हैं। बात अभी ये समझने की है कि जो अल्लामा इकबाल कह गए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने इंतहा कर दी है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कोई टॉपिक अच्छा, कोई सबसे बड़ी कोई बात मौजूद नहीं छोड़ा। उनकी जो मेरे नज़दीक जो है ना, मैंने जो देखा ना, उसने यानी एक तो यह है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वो कुरान की एक एक आयत को लेते थे, मतलब उस पर वो बहुत ज़्यादा वो तहकीक करते थे, बड़ी बड़ी तफकीर होती थी, बड़ी फिक्र करते थे। जी और आप यानी अल्लाह करे आप पढ़े हैं कि 1915 में उन्होंने पूरी यानी दुनिया के सामने एक बात रखी, स्पेशल आलम इस्लाम और हिंदुस्तान में, कि यह हमारी हालत क्यों है। उसका उन्होंने वो काजिज़ बताए और इतनी, मैं कहता हूँ कि यानी बड़ी बात कर दी। आज भी बाद लोग वो बात करते हुए डरते हैं, और उसने यानी आज से 110 साल पहले बात की है। उसने कहा है कि हिंदुओं में इनका एक बड़ा जो है वो कहते हैं कि वो जिसको हम वो श्री कृष्ण कहते हैं, वो 3028 कबल मसीह आया है। यानी इकबाल की ज़रा रिसर्च देखो कि कृष्ण जी महाराज जो है 3028 कबल मसीह आया है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। जी हाँ, ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पैदाइश से पहले। अब उस वो श्री कृष्ण से पहले जो हिंदू हुक्मा थे, कहते हैं कि उन्होंने यानी अना से मुराद मैं आप फर्द शख्सियत था। तो कहते हैं कि हिंदू हुक्मा ने कुव्वत अमल की, ये इकबाल के लफ्ज़ मैं दोहरा रहा हूँ, मेरा लफ्ज़ नहीं है, हिंदू हुक्मा ने कुव्वत अमल की हकीकत पर नहायत दकीक बहस की है। और कहते हैं ये वो हुक्मा हैं कि जो बाल की खाल उतारने वाले हैं। और बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अना की हकीकत का ये मशहूर तसलसल जो तमाम आलाम और मसाइब की जड़ है, अमल से पैदा होता है, मकाफात अमल। अब जो है ना वो यानी इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि ये 3028 कबल मसीह से पहले ये वो हिंदू हुक्मा जो थे। अब इकबाल ने जर्मनी का एक बहुत बड़ा बंदा है गोइटा, उसने 19वीं सदी में शायरी की है, और इकबाल ने तकरीबन 100 साल के बाद उसका जवाब दिया है ना, और उसका नाम रखा प्यामे मशरक। ठीक है ना। तो उसमें वो गोटे लिखता है कि इसका जो हीरो था या किताब जो बड़ी मशहूर है उसका नाम है फाउस्ट। कहता है फाउस्ट ने जब अंजील यूहन्ना की पहली आयत, अब मैं चूँकि तालिब इल्म इस वजह से बाद में वो यानी लफ्ज़ों की खाल उधेड़ता हूँ कि फाउस्ट ने अंजील यूहन्ना की पहली आयत में लफ्ज़ कलाम की जगह लफ्ज़ अमल पढ़ा। अब वो अंजील यूहन्ना की पहली आयत क्या है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब कहता फाउस्ट ने उसको कहा कैसे अदायगी की कि इब्तिदा में अमल था, अमल खुदा के साथ था और अमल खुदा था। तो कहता है कि वो फाउस्ट की दकीका रस निगाह उस नुक्ते को देख लेती है जिसको हिंदू हुक्मा सदियों पहले देख चुके थे। यानी बड़े तेज थे ये लोग। अब वो इकबाल अल्लाह रहमा कहता है कि मगरबी एशिया में
इस्लामी तहरीक ज़बरदस्त पैगाम अमल थी, लेकिन हिंदू फ़लसफ़े के अगेंस्ट इस्लामी तहरीक जो है ना, ये अना अल्लाह की मखलूक है, मैं आप सब, ठीक है, जो अमल से लाजवाल हो सकती है। सही। और फिर आगे इकबाल का इतनी बड़ी बात कर गया, खुदा की कसम, मैं कहता हूँ कि ये शायद आप ये जो है ना ये बात झिझक जाए, और उसने तहरीरी तौर पर उसने कहा है कि छोड़ गए, बिल्कुल कहता है कि मुसलमानों और हिंदुओं की जो अना की जो तहकीक है, उसमें कहता है कि ये अजीब व गरीब किस्म की मुमासलत है कि जिस नुक्ता नज़र से श्री शंकराचार्य ने गीता की तफसीर की, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी उंदलसी ने 13वीं सदी में उसी नुक्ता नज़र से कुरान की तफसीर की। ये शंकराचार्य ने कब तफसीर की थी? 1000 साल पहले ना, या उससे पहले? किसने? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य तो ये अभी 17वीं 18वीं सदी में आया ना। अच्छा। तो कहता है कि जिस नुक्ता नज़र से इसने श्री शंकराचार्य ने जो हिंदुओं की किताबों की जो यानी वो वहदतुल वजूद टॉपिक था। अब मैं आप शायद इसमें डेप्थ में नहीं पड़े, वहदतुल वजूद का बुनियादी तस्वर क्या है? आसान लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों एक जुमले में, मतलब है कि कायनात के अंदर जितने भी वजूद हैं, मतलब ये पहाड़, ये दरिया, ये समुंदर हैं, ये कुत्ता, ये बिल्ला, ये गाय, ये भैंस, जो ये इंसान, ये जो कुछ नज़र आता है, ये खुदाए वाहिद का वजूद है। ये वहदतुल वजूद का मैं हमने बुनियादी मैं कि वहदतुल वजूद का मतलब अब ये इसके डांडे मिलते हैं जाके पुराने ये कदीम ये ही जो हिंदू और जो है ना अफलातून से। तो इकबाल का नुक्ता नज़र था कि खुलफाए राशिदान के बाद जब मलूकियत आई, तो मलूकियत के मुफाद में एक तो ये था कि वो, अब देखें ना, खुलफाए राशिदान तक ये था कि हमारा खलीफा बाज़ार में जाता था, उससे कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं थी, उसका रहन सहन खाना पीना ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि जब वो उमवी आए हैं, ये तो 100 साल रहे हैं, उमवी के बाद अब्बासी आए, उन्होंने भी ऐसे किया। लेकिन है कि लेकिन उस वक्त सिर्फ कुरान इकबाल कहता था जो था हमारे पास था। फिर आए हैं ये अपने अब्बासियों ने आके, इकबाल ने कहा कि इन्होंने तो जनाब ना ये जो कुरानी शक्ल ही चेंज करी, इस्लाम की शक्ल ही चेंज की, यानी जो यूनानी नुक्ता नज़र था ना, एक तो फतूहात हुई, ये जो है ना फ़लस्तीन है, शाम है, इराक़ है, इसमें सारे ये लोग जो थे ना, तो ये वो बुनियादी नुक्ता है। लेकिन अब लेटेस्ट जो हमारी यहाँ सिस्टम है पूरे आलम इस्लाम में, वो चूँकि यानी या बल्कि ये हमारे 1400-1500 साल भी हम इनको खलीफा ही कहते हैं, लेकिन वो इकबाल कहता है ये कोई खलीफा शलीफा नहीं थे, ये सीधे सीधे बादशाह थे। अगर इनकी बादशाहत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कर रहा है, या सर कलम कर देते थे या जनाब ना, तो उसके वो चीज़ जो है डेवलप होगी। इस बात को इकबाल जो है ना वो अजमी इस्लाम कहता है। अब जब ये 20वीं सदी में हम जब देखते हैं, 16वीं 17वीं सदी में जब अंग्रेज़ आया, और 200 साल के बाद जब उसने 1857 से लेके आगे ख़ास करके जो कुछ उसने जुल्म किया मुसलमानों पर, कि हज़ारों यानी मुसलमानों उलमा को 50 जैसे भी थे ये फांसियाँ लगाई हैं, और यानी यहाँ इस हद तक कि इनकी नफ्सियात तब्दील कर दी कि इस्लाम का मतलब ये है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बाकी ये मुआशरा, हुकूमत ये कैसी करनी है, ये आपका काम नहीं है। बल्कि मौलवियों के इस हद तक पहुँचा दिया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें नकाब पढ़ाओ, जनाजा पढ़ाओ, बस नफला, ये हमारा यही काम है, बस हमें इस चीज़ की आज़ादी है, हमें क्या ज़रूरत है। तो जब इकबाल ने ये कहा ना कि हमें हमारी एक आज़ाद ममलकत होना चाहिए, अलग हमारा मुल्क हो जाओ, खफा हो गया, तेरा दिमाग ख़राब है, मौलवी खफा हो गए। तो ये बात थी सारी। तो अब ये बात जो है ना, ये बात करनी चाहिए मस्जिदों में, लेकिन है कि वो क्या कहते हैं कि बाकायदा मलूकियत ने यहाँ अगर डीपली बात की जाए तो इसमें सारी सियासी, अब जो हमारी जो महकमा हज और औकाफ है,
उसका उसको जो अरबों उसका जो होता है ना, वो जो बजट जो होता है वो सिर्फ इस चीज़ पर है कि ये खानकाहें या मस्जिदें जो हैं ज़रा पर इन पर नज़र रखो कि ये कोई सही इस्लाम वाले पास नहीं चले जाने ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि जिससे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचाए, जगह ना दे इंसानों को, अवाम को जगह ना दे। ठीक है, तो ये बात है। अब जो है ना, लेकिन है कि कम से कम ना, मैं भी डॉक्टर साहब जो है हम इस पर इत्तेफाक करते हैं कि तारीख़ी तौर पर अब वो स्टेज आ गई है कि अब इनके पास जो है ना, इनकी मजबूरी है। मैं ये कह तो नहीं सकता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन है कि रियासत जो है ना, ये अब इकबाल को इस हद तक तो ऑन करती है, कायद आज़म रहमा को, इकबाल को, कि उनकी डे मनाते हैं वो जनाब ना, सिर्फ डे मनाते हैं, वो जनाब क्या सलामी देते हैं मज़ार पे साल में, करते हैं, गार्ड चेंज करते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, मेहमान आए तो, और 24 घंटे वहाँ कुरान खानी हो रही है, सब कुछ हो रही है। लेकिन उसका इकबाल का जो फ़लसफ़ा है कुरान के हवाले से, उसको ये जनाब ना निगेट कर। तो लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि वो कुछ वाक़यात भी ऐसे बन रहे हैं कि इनको मजबूरन इस साइड पर आना पड़ेगा। आवाम को शोर मिल रहा है, जाग रही है आवाम आहिस्ता आहिस्ता। और मेरा अपना ख्याल है कि ज़्यादा ज़्यादा 5-6 साल लगेंगे। और तो इसी वजह से बस ये डॉक्टर साहब ने जो काविश की है, मैं कहता हूँ कि बहुत ये है। और मैं हमारा नुक्ता नज़र है कि हमारे कोई बेशक कोई मर्जी आके बैठ जाए, वो पीपल पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो, जमात इस्लामी का हो, तबलीगी जमात का हो, शिया हो, सुन्नी हो, वाबी हो, हमें इससे कोई, हम कहते हैं हमारी एक दफ़ा 2 महीने हमारी बात सुन ले बस। हम किसी को मरीद नहीं बनाते, हम कहते हैं वो ठीक हो जाएगा यार बात। हाँ, ये सारे मौजूद की बड़ी मेहरबानी है, माशाल्लाह खुद टाइम निकाल के आते हैं और मुझे मौका फराहम करते हैं कि मैं ये खिदमत, मैं इनका मुंशी हूँ, असिस्टेंट हूँ, समझे, सेक्रेटरी हूँ मैं। तो ये माशाल्लाह कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। तो ये नहीं, बड़ा थोड़े बच्चे ठीक ठाक ना माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी है इनकी। स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं। आप यकीन जाने कि हमारे वो घंटा लगा 2 घंटे स्कूल कॉलेज 2 दिन हो गए हैं। हाँ, तो बल्कि एक जगह हमारा दोस्त था, उसने अपनी पूरी फैमिली को बच्चों समेत को कम से कम को 50 बच्चे तो तो बड़ा सानू सारी रात असी बड़ा मज़ा आया। अच्छा, सीनियर लोग भी ऐसे होते हैं। अच्छा, अभी भी आए थे, उस दिन दावत दे के गए, फिर वो क्या आप आए। ये कुलियात फ़ारसी है। खातिन हज़रात, इसी के साथ ही इकबालिया की आज की निश्चित अपने अख्ताम को पहुँची। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और आगे अपने अहबाब व इकराम तक ये बात पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।